हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि क्या एपी बना रहा है वो, और अगर एपी बना रहा है तो फिर उसके अगले 3 टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। डी चेक कर लेते हैं इसका। डी क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट 6 में से हमें स्क्वायर रूट 3 को माइनस करना है। अब देखो स्क्वायर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 इंटू 2 लिखेंगे। देखो 3 इंटू 2 6 होता है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। ठीक है, अभी देखो इसको मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है हमको, स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, इधर पे भी है और इधर पे भी है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा एक डी आ गया। एक और डी निकाल लेते हैं। इस बार हम लोग स्क्वायर रूट 9 में से स्क्वायर रूट 6 को माइनस करते हैं। स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, अगर हम लोग 9 को स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3 बनेगा, और हम लोग 6 को स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 2, राइट। ये सेम चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, राइट। ओके, कुछ कॉमन दिख रहा है, यस, स्क्वायर रूट 3 दोनों में है, तो मैं निकाल लेती हूँ उसको बाहर। यहाँ पे बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर मिलेगा हमें स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल डी यहाँ पर देखो डी दोनों का अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ये एपी नहीं बना रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज डी इज डिफरेंट इट डज नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। डी क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग, डी निकाल लेते हैं। डी क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब यहाँ पे डी हमारा आता है 8। ठीक है, अगला टर्म का डी निकाल लेते हैं। देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9। ठीक है, 25 में से 9 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 16। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि डी यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि इट डज नॉट फॉर्म एपी। लिखेंगे कैसे, एज डी इज नॉट कांस्टेंट इट डज नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी देखो डी निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी देखो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, मतलब यहाँ पर कितना आ गया डी, 24। 25 में से 1 क्या, 24। अगला डी क्या आएगा, देखो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये 49 माइनस 25 क्या होता है, 49 में से 25 जाएगा तो 24 मिल जाएगा। ठीक है, देखो डी यहाँ पर 24, यहाँ पर भी 24। ठीक है, एक और डी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 में से हम लोग 49 को निकाल लेंगे, तो ये भी कितना आ रहा है, 24 ही आएगा। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि हमारा डी तो तीनों के केस में मतलब डी हमारा कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब इट फॉर्म्स एपी। तो हम लिखेंगे इट फॉर्म्स एपी एज डी इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जब ए बी बना रहा है तो हमें क्या लिखना है, अगले 3 टर्म, देखो लास्ट टर्म यहाँ पे 73 दिया हुआ है, तो अगला 3 टर्म हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट
टर्म। ठीक है, तो ये 73 जो हमारा लास्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है उसमें हम ऐड करेंगे डिफरेंस मतलब 24 को। तो कितना आएगा यहाँ पर देखो 73 और 24 का जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 97। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म भी निकालना है क्योंकि हमें टोटल 3 टर्म निकालना है। इसके बाद का टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म वो क्या करेंगे हम लोग 97 में अब 24 ऐड करेंगे। हमें हर बार डिफरेंस को ऐड करना होता है। ठीक है, 97 प्लस 24 करेंगे तो हमें मिलेगा 121। तो यहाँ पर 2 टर्म आ गए, हम एक और टर्म निकालेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। देखो अब हम लोग 121 में 24 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 145। ठीक है, तो अगले 3 टर्म हमने निकाल दिया तो हम लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या है 97 फिर 121 और 145। तो ये रहे हमारे अगले 3 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 तक ही था इसमें क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।